मंगलाचरण। मोक्ष मार्गस्य नेतारं देतारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आखिरी क्लास में हमने चर्चा में जो बात चालू की थी वो ये थी कि उपयोग जो शब्द है, उपयोग में संसारी जीव और मुक्त जीव, यहाँ से अपन देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि संसारी जीव और मुक्त जीव दो प्रकार के जीव होते हैं। उसमें संसारी को पहले ये वाली बात आई थी, फिर उसके बाद जो चर्चा आई थी वो सामान्य तरीके से संसारी जीवों के भेद क्या क्या है, बराबर। संसारी जीवों के भेद वो अपन ने समझे। देखो थोड़ा सा वो लगता है किसी का म्यूट नहीं है तो म्यूट करना पड़ेगा मुझे सबका। हाँ और मन सहित होने के लिए चार बातों की चर्चा की थी जो बहुत जरूरी है यहाँ पे, कि विचार चार गति में परिभ्रमण पांच, ये संसार का वर्णन हुआ। फिर संसारी जीवों में बहुत भेद प्रभेद हैं, इस हिसाब से संसारी परिचित है, इसलिए संसारी का पहले चर्चा लिया। और मन सहित व मन रहित, और मन सहित और मन रहित के अर्थ में अपन ने तीन चीजों पर फोकस किया था। बहुत सुंदर, कोई मुझे बताएगा तो बड़ा आनंद आएगा कि संडे में सब चीज खो नहीं गई। मन वाले लोगों के तीन लक्षण बताए थे। कौन बताएगा? चलो मैं ही बता देता हूँ। जो भी मन, हाँ बोलिए खुशी बहन। सर सीखવું समझવું ને સુધરવું। वेरी गुड, बहुत सरस। ट्रिपल एस, ट्रिपल एस कया कि सीखे छे ए संगनी, समझे छे ए संगनी અને સુધરે છે એ સંગની। ખુશી કીધા તો બરાબર, થોડુંક ઓર્ડર ચેન્જ કર્યો, સમજીને સુધરે એમ। ખબર પડી કે સુધરવું છે ને એ સુધરવું સમજ્યા વગર થતો નથી। એટલા માટે સૌથી પહેલા માણસ જે સંગની જીવ જે હોય એ શીખે છે, શીખ્યા પછી સમજે છે અને સમજ્યા પછી છેલ્લે શું કરે? સુધાર કરે। અને જો સુધાર ના કરે, સમજે નહીં, શીખે નહીં, તો પછી એ સંગની છે કે અસંગની, આ બાબત ઉપર પ્રશ્ન ચિહ્ન। આમ ફંડામેન્ટલી બાય ડિફોલ્ટ જે તમને ફેસિલિટી મળી છે એ ચેન્જ નથી થવાની। દાખલા તરીકે હું તમને આમ કહું કે આ 132 GB રેમ વાળો મોબાઈલ છે, એટલે તમે એમાં 132 GB ભરો તો 132 GB વાળો છે, અને ના ભરો તો આટલો છે, બરાબર। પણ પ્રશ્ન એ છે કે જ્યારે તમને આટલો મોટી સ્ટોરેજ વાળો મોબાઈલ લીધો હોય અને પછી એમાં ઓનલી 1 MB 2 MB નો ડેટા ભરો તો લોકો કહેશે ભાઈ આટલું મોંઘું લેવાની જરૂર શું હતી? ખ્યાલમાં આવ્યું? આ મને આજે ખબર પડી કે મારા મોબાઈલમાં ઘણી મેમોરી બાકી છે। એટલા માટે મને ખબર પડી कि જ્યારે जब इतनी मेमोरी का अपन ने लिया है और खाली रहे तो फिर लोग तो यही कहेंगे ना कि जब जरूरत ही नहीं थी तो लेने का क्या मतलब। देखो इसीलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सीखेगा, समझेगा, सुधरेगा नहीं तो असंगनी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बाय डिफॉल्ट जो है वो तो है ही, लेकिन उसकी उपयोगिता कितनी, उसकी कोई उपयोगिता नहीं रहेगी। इसीलिए अगर अपने इस मन की उपयोगिता आपको चाहिए हो तो आपको ट्रिपल एस का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। और वो ट्रिपल एस में कौन कौन सी चीजें आएंगी? सीखना, समझना और सुधरना। और मैं देखो आपको एक और बात बता दूं साथ साथ कि दुनिया भर की सीखने, सुधरने, समझने की चीजों की बात, उससे आपका कोई भला नहीं होने वाला, बराबर। ख्याल में है कि नहीं है? दुनिया भर की चीजें सीखें, सुधरे, उससे किसी का कोई भला नहीं हो पाया। इस जीव का भला अगर होगा तो मात्र और मात्र आत्म कल्याण की चीजों को सीखे तो भला होगा। अगर आत्म कल्याण की चीजों को नहीं सीख रहा तो भले दुनिया भर का ढापण हो, किस काम का? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही?
इसीलिए अगर आज भी आपने अपना प्रोग्राम अपडेट नहीं किया हो, मतलब समझ गए ना, है? जैसा होता है फोन में रिक्वेस्ट आती है ना, तो अपडेट करो अपडेट करो अपडेट करो, अपडेट नहीं करते तो थोड़े समय बाद चलना बंद हो जाता है। तो आज भी अगर आपने अपना प्रोग्राम अपडेट ना किया हो तो अभी से जिनवाणी सुनने, सीखने समझने और सुधरने वाला प्रोग्राम अप्लाइड कर लेना, अदरवाइज इसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी इस पर्याय की, और फिर जो संगनीपना मिला है ना वो दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस बात पे ही प्रश्न चिन्ह हो जाएगा। ये बहुत विचारणीय बात हमने कल आपको परसों आपको चर्चा में ली थी। तो उसके बाद में फिर संसारियों के जीव बताए थे, भेद बताए थे, 5 प्रकार के होते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, ये 5 स्थावर हैं, और 2 इंद्रिय से आगे के त्रस कहलाते हैं। बराबर। थोड़ा और आगे गए थे तो एक ये चार्ट आपने देखा था, देखो ये कृष्ण ने गीता में अर्जुन को विश्व रूप दिखाया था, ऐसा कहते हैं। विश्व रूप दिखाया था मतलब क्या, उसको समझ में नहीं आ रहा था अर्जुन को कि मैं क्या करूं, तो कृष्ण ने बोला कि देख मैं ही सब हूं, और मैं ही सब हूं ये अब इसको बोला तो वहां से सब चीजें दिखाई। क्या क्या दिखाई, मारने वाला भी मैं, बचाने वाला भी मैं, एक इंद्रिय भी मैं, 2 इंद्रिय भी मैं, वगैरह वगैरह। तो ये जो आपका चार्ट है ना, ये संसारी जीवों का विश्व रूप है कि इस 4 गति रूप संसार में कोई भी जीव कभी भी मिलेगा तो इन अवस्थाओं में मिलेगा। और आश्चर्य एक बात तो ये, कोई भी जीव इन्हीं अवस्थाओं में मिलेगा, एक सत्य तो ये है। और दूसरे नंबर का जो महासत्य है, हम जैसे जीव अगर संसार में रहकर 5 परावर्तन करेंगे तो हम इन्हीं अवस्थाओं में से ही कहीं ना कहीं रहेंगे, ये दूसरे नंबर का सत्य। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? अपन ने जब भव परावर्तन की बात की थी तब मैंने एक बुक का उल्लेख किया था, मुझे बड़ी खुशी हुई आज की खुशी बहन ने वो बुक भी ग्रुप में शेयर कर दी। आप लोग उसको पढ़ेंगे तो आपको ख्याल में आएगा कि 5 परावर्तन रूप संसार में एक एक अवस्था को हम धारण कर चुके, और यही सब संसारी जीव के लक्षण कहलाते हैं। तो स्थावर में भी गया, त्रश में भी गया, एक इंद्रिय में, और स्थावर मतलब कौन सी दशा, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, है ना, और ये सब चीजें आपको यहाँ से ख्याल में आएंगी। तो 5 प्रकार का स्थावर, पृथ्वी जल अग्नि वायु और वनस्पति, बराबर। और फिर उनमें भी 2 भेद हुए, यहाँ पे आप देखोगे कि वनस्पति काय के 2 भेद होते हैं, एक तो साधारण वनस्पति और एक प्रत्येक वनस्पति। ये बड़ा गजब है। साधारण, इसका हमने खुलासा किया था, एक शरीर में अनंत जीव होते हैं। सूक्ष्म और बादर का क्या खुलासा किया था? सूक्ष्म कौन, कि जो ना तो रुकते हैं ना ही रोकते हैं, जो ना तो रुकते हैं और ना ही रोकते हैं वो जीव कहलाते हैं सूक्ष्म, और जो रुकते भी हैं और रोकते भी हैं वो जीव कहलाते हैं बादर। पॉइंट समझ में आया? क्या कहा, समझे कि नहीं समझे? फरीदी, कौन से जीव को सूक्ष्म कहा है, कौन से जीव को बादर कहा, कौन परिभाषा बोलेगा, बोलो जरा। हाँ, परिभाषा कौन बोलेगा, कौन सूक्ष्म है कौन बादर? ये रोका ये रोका है। रोका है जो ए कौन सूक्ष्म के बादर? जे रोका है कौन सूक्ष्म की बादर? सूक्ष्म। ओहो, रामायण में महाभारत લઈ આવ્યા। બોલો બોલો, જે બોલો હવે उत्तर उत्तर क्लियर થઈ ગયો હશે હવે कि जे रोके ने जे रोकाए, जो रुकता है और रोका जाता है वो कहलाता है कौन? बादर बादर कुछ है। हाँ बराबर। दूसरे नंबर, जो ना तो रुके और ना ही रोका जाए, मतलब वो क्या है, वह कहलाता है सूक्ष्म। हाँ, आजकल अपन को कई लोगों को ऐसा रहता है कि, और दोनों में आपको बताऊं, पाप ये जो है ना सूक्ष्मता है ना, सूक्ष्म ये पाप प्रकृति है,
और बादर है वो पुण्य प्रकृति। फिर से क्या बोला, बादर निगोदिया पुण्य प्रकृति ये नहीं कहना चाहता, लेकिन सूक्ष्म और बादर में अगर कंपैरिजन करें तो सूक्ष्म जो है वह पाप प्रकृति है, बराबर, और बादर है वह पुण्य प्रकृति। आजकल लोग ऐसी इच्छा करते हैं कि अगर कोई रोके, हम कहीं पे भी जाएं हमें कोई देखे नहीं, हम कहीं पे भी जाएं कोई हमें टोके नहीं, कोई ऐसा ना करे कोई वैसा ना करे, वगैरह वगैरह वगैरह, बराबर। बंधन बुरा लगता है, रोक टोक बुरी लगती है। तो भाई साहब ये रोक टोक वाली प्रकृति है ना, ये रोक टोक वाली प्रकृति पुण्य प्रकृति है, और जहां रोक टोक नहीं है वो प्रकृति पाप प्रकृति। अब समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं, कि भाग्यवान होते हैं। मैं बहुत गंभीरता के साथ में बात को कह रहा हूं, मुझे मालूम है अति स्वतंत्रता और स्वच्छंदता के लोभियों को ये चीज पसंद नहीं आती, लेकिन सत्य कह रहा हूं कि आपको कोई सत्कार्य के लिए असत कार्य से अटकाने के लिए टोके और सत्कार्य में ले जाने के लिए प्रेरित करे, ये जो रोक और टोक है, जो हमारे वडीलों का एक क्या कहते हैं अच्छा अधिकार था, और लेकिन हम लोगों ने इतनी असहन शक्ति हमारे अंदर में लेकर आए हैं कि हम मन में ऐसी इच्छा रखते हैं कि हम पाप में पढ़ते रहें तो भी कोई हमें रोके टोके नहीं, और सत्कार्य में ना लगे तो भी कोई हमें टोके नहीं, जो मन में आए सो करे। ये जो जीव हैं ये हाथ आए अवसर को खो रहे हैं। थोड़ा ट्रैक से आउट ऑफ द ट्रैक जाकर भी मैं पूरी प्रामाणिकता के साथ में बात कहना चाहता हूं, वजनदारी के साथ में, कि सत्कार्य की प्रेरणा देने वाले अगर आपको मिले और असत्कार्य से हटाने वाले मिले तो आप उन्हें शत्रु ना समझें, आप ये समझें कि आपकी पुण्य प्रकृति का उदय है जिसके कारण आपको ये संयोग मिला है। अगर आपकी पाप प्रकृति का उदय हो जाएगा तो आपको ये संयोग मिलना बंद हो जाएगा। जैसे सूक्ष्म है, ना रुकता है ना टोकता है, जहां जाना है। ये पश्चिम जगत में ऐसे ही तो हुआ, कोई रोक टोक नहीं है। बेटे को भी आप कुछ नहीं बोल सकते, बेटी को भी कुछ नहीं बोल सकते, तो क्या हालत हो रही वहां पर है? ना ज्यादा विद्वान निकल रहे हैं वहां पर, ना संयमी निकल रहे हैं, बस एक भ्रष्ट नकारा पीढ़ी वहां पैदा हो गई है पूरी की पूरी, जिसे मात्र अपने ऐश और आराम के लिए समय है और किसी चीज के लिए समय नहीं है। ये जो रोक टोक हटी उसका दुष्परिणाम ख्याल में आया कि नहीं आया? देखो आज एक बड़ा सुंदर विचार मेरे अंदर में आया। वैदेही का एग्जाम चल रहा है, 6 मंथली एग्जाम, और घर पे ही चल रहा है, तब उसके बाजू में बैठना पड़ता है। तो उसकी मैं वो एग्जाम लिख रही थी और मैं उसकी नोटबुक देख रहा था कि 4 लाइन की बुक आती है, 4 लाइन की बुक। इंग्लिश में आपने देखा होगा ना बच्चों की, इंग्लिश में 4 लाइन की बुक आती है, हिंदी में आजकल वो अलग टाइप की बुक आने लगी, मैथ्स में ऐसे ब्लॉक्स वाली बुक आती है। देखो ये छोटे छोटे बच्चे अपनी अक्षरों का प्रमाण नहीं जानते, तो सही प्रमाण में अक्षर लिखें, इसके लिए मनोवैज्ञानिकों ने इंग्लिश के लिए 4 लाइन, हिंदी के लिए 2 लाइन, हमारे जमाने में तो हिंदी की हमारे मतलब अपने टाइम पे नहीं चलती थी, आजकल हिंदी को भी वो उन्होंने वो लाइन वाली बुक कर दी है, और मैथ्स के लिए ब्लॉक वाली बुक। ये क्यों बनाई कि जो बच्चे अभी छोटे हैं उन्हें धारा धोरण नक्की करके बताना पड़ता है कि इसके ऊपर नहीं जाना और इससे नीचे नहीं जाना और इसके बीच में रहना है। बोलो यही होता है ना 4 लाइन का मतलब, कि इसके ऊपर नहीं जाना और इसके नीचे नहीं जाना और इसमें लिखना, और 2 लाइन के बीच में अंतर, कि ये अंतर तो हमेशा बना के रखना। रोक टोक कर दी साहब वहां पे तो, अरे हमको रोक दिया, हमको रोक दिया, हमको ऊपर नहीं जाने दे रहे, हमको नीचे नहीं जाने दे रहे, हमको मिलने नहीं दे रहे। अरे तेरी सुंदरता बनाए रखने के लिए कर रहा है। पॉइंट समझ में आया? रूपक की भाषा में बात कर रहा हूं।
बच्चे जो होते हैं, जिनको ये विवेक नहीं होता कि अब कहां तक जाना है, डाउन कहां तक जाना है, कहां तक मिलना है, उनके लिए हम ऐसी नोटबुक देते हैं जिससे उनकी रूपरेखा मर्यादा उन्हें पता चलती जाए। देते कि नहीं देते? हम भी तो बच्चे हैं। मोक्ष मार्ग में बच्चे हैं कि नहीं है? बताओ, है कि नहीं बच्चे हम मोक्ष मार्ग में? क्योंकि देखो भैया, बड़े तो मुनिराज हैं, बालक जो थोड़े थोड़े बालक हैं वो सम्यक दृष्टि हैं, और वृद्ध वडील तो हमारे अरंत सिद्ध भगवान हैं। तो उसके एंगल में हम जैसे लोग तो क्या हुए? बालक ही हुए ना। और बालकों के लिए जैसे 4 लाइन की बुक गाइडलाइन का काम करती है, ऐसे ही हम जैसे बालकों के लिए आचार्यों ने, अरहंतों ने कुछ गाइडलाइन दी हैं कि इतना करना, इससे ज्यादा नहीं करना, इससे नीचे नहीं करना। और वो सब चीजें हमें रोक टोक लगती, वो सब चीजें हमें क्या लगती हैं? रोक टोक लगती हैं। और वो करने वाला ना मिले तो पुण्य का उदय, और करने वाला मिले तो पाप का उदय, ऐसा हम मान लेते हैं। हाँ, ये हमारे सिद्धांत करणान योग से मैच नहीं करता, क्योंकि करणान योग में किसे पुण्य का उदय बोला और किसे पाप का उदय बोला? करणान योग में सूक्ष्म नाम कर्म को पाप का उदय बोला है और बादर को पुण्य का उदय बोला है। उसको मैं थोड़ा यहां पर लेता हूं कि जिसको कोई सत कार्य पर प्रेरणा करने वाले मिले और असत कार्य पर अटकाने वाले मिले, वो उनके पुण्य का उदय, और जिनको ये विवेक देने वाले नहीं मिलते हैं वो उनके पाप का उदय है। मोहियों को उल्टा लगता है। हाँ, मोही जीवों को उल्टा लगता है। उन्हें ऐसा लगता है ओ हो कि हम बस छुट्टा सांड की भांति घूमते रहें, कोई रोक ना हो, कोई टोक ना हो। ये जो परिणाम है नियम से सूक्ष्म निगोदिया में जाने वाले परिणाम है। कौन सी अवस्था में? जो आपको सूक्ष्म निगोदिया की अवस्था में लेकर जाएंगे। महापाप का उदय आएगा जब आपको कोई आधार नहीं होगा, कोई स्थिति नहीं होगी, बस सूक्ष्मता की भांति यहां से वहां घूमते भटकते रहोगे और अपने एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करते रहोगे। बराबर समझ में आया? इसीलिए इस चीज को थोड़ा समझिए और सत्कार्य के लिए मतलब गंभीरता से। ये हमें एक पीढ़ी पहले ही जाना चाहता हूं, सिर्फ एक पीढ़ी पहले। एक पीढ़ी पहले लोगों के मन में एक सकारात्मकता थी, डर था, और उस डांट फटकार को बहुत पॉजिटिवली लेते थे। लेकिन ये पता नहीं, जब से ये नई पीढ़ी, नई शिक्षा और नया विचार चालू हुआ है, तब से अनटॉलरेंस का भाव बहुत बढ़ गया है। कोई किसी को सुनना नहीं चाहता। बहू सास की नहीं सुनना चाहती, बाप बेटा बाप की नहीं सुनना चाहता, है ना, बेटी माँ की नहीं सुनना चाहती, भाई भाई का नहीं सुनना चाहता, पति पत्नी का नहीं सुनना चाहता, कोई किसी को सुनना नहीं चाहता। सबके मन में एक ही बात है कि बस हम अपने क्षेत्र के, हम अपनी टेरिटरी के राजा, और जहां जाना हो, जैसा करना हो, वैसा हम अपने मन से करेंगे। हम कौन होते हैं किसी की सुनने वाले? हैं? ये सब समझ लेना। ये जो सोच है ना, ये सोच सूक्ष्म निगोदिया की है। इन परिणामों से अगर आयु बंधी तो आप सूक्ष्म निगोद में जाओगे, और सूक्ष्म निगोद का क्या होगा वो आपको पता है। एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार। भाई समझना। इसलिए देखो, तो ये तो थोड़ी चर्चा मैंने इस संदर्भ में की, क्योंकि मेरा एक उद्देश्य होता है कि मैं कभी कोरा आपको सिद्धांत नहीं पढ़ाना चाहता। मैं चाहता हूं कि उस सिद्धांत को पढ़कर आप व्यवहारिक जीवन में उससे अछूते ना रहे। मेरी दृष्टि में हमेशा रहता है। और इसी के कारण कई लोग इसे ये समझते हैं कि विषयांतर वाली बात है, लेकिन मैं उसे ये समझता हूँ कि सारी बातें इसी के लिए तो हैं। कोई कोरी कोरी परिभाषा पढ़ा के आपको पंडित तो बनाना नहीं है। ये इसको पढ़कर भी आपके अंदर में तत्व ज्ञान, भेद ज्ञान, वैराग्य पुष्ट हो, इसके लिए मैं ये बातें समानांतर रूप से सिद्धांत के साथ में कहता जाता हूं। बराबर ख्याल में आया कि नहीं आया? अब देखो आगे चलते हैं। प्रत्येक वनस्पति किसे कहते हैं? जिस शरीर का स्वामी एक जीव होता है, मतलब एक शरीर हो और एक शरीर में एक जीव हो, वो क्या कहलाता है? प्रत्येक शरीर।
देखो इसको ऐसे समझो, जैसे ऐसे समझो कि पेड़ है ना, एक वृक्ष है, एक वृक्ष। अब इसको दोनों, एक वृक्ष में एक प्रत्येक शरीर भी है और साधारण शरीर भी है। प्रत्येक शरीर पूरा वृक्ष है, उस पूरे वृक्ष में एक आत्मा व्याप्त है। अभी बात अलग है कि उसकी पत्ती में अलग आत्मा भी है, उसके फल में अलग है, वो अलग, मतलब वो उसका अलग अलग है, लेकिन वो भी प्रत्येक है। साधारण तो क्या, एक शरीर बहुत छोटा होता है, मतलब ये नहीं समझना साधारण से एक शरीर का मतलब कि पर्टिकुलर ये शरीर नहीं, एक शरीर बहुत छोटा, एक शरीर के अंदर अनेकों प्रत्येक शरीर रह सकते हैं, वो शरीर का प्रमाण बहुत छोटा होता है। आपको जैसे मैंने बताया था ना, आलू के असंख्यातवें भाग में अंडर, फिर पुलवी, फिर शरीर, तो वो एक्चुअल में शरीर जो वो ये 525 की अवगाहना मात्र शरीर है, ये नहीं लेना। एक सामान्य शरीर भी शरीर कहलाता है और एक सूक्ष्म शरीर भी शरीर कहलाता है। यहाँ दोनों को शरीर कहा जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसीलिए यहाँ पर शरीर का तात्पर्य कोई एक पर्टिकुलर शरीर ये नहीं लेना। शरीर का मतलब एक पर्टिकुलर शरीर तो है ही, लेकिन नाम कर्म के उदय से जो एक शरीर आपको मिला है वो प्रत्येक नाम कर्म है। फॉर एग्जाम्पल, दूधी की बेल में भी एक शरीर है और प्रत्येक दूधी में भी एक शरीर है। बात समझ में आई? ऐसे हमारा भी एक शरीर है और हमारे अंदर में इतने सारे जीव हैं, इतने बैक्टीरिया हैं, ये है वो है, दुनिया भर की चीजें, वो भी एक एक शरीर वाले हैं। तो साधारण शरीर वाले कौन हैं? कि जिनका सेपरेट शरीर नहीं है, जिनको शरीर भी शेयरिंग में मिला है। अपनी अहमदाबाद की भाषा में कहे कि सटलियो शरीर छे जेनु। सटलियो शरीर खबर पड़ी गई ने? अहमदाबाद वाला ने खबर ना पड़े तो कोने खबर पड़े? આપણે કહીએ ને બે ટાઈપના રિક્ષા હોય, તો સ્પેશિયલ રિક્ષા હોય અને બીજું શું કહેવાય? શટલ કહેવાય। શટલમાં શું હોય કે બધી જાતના પેસેન્જર ભર્યા હોય, એક તમારી સેપરેટ નથી। તો સાધારણ શરીર એટલે સટલિયો શરીર અને પ્રત્યેક શરીર એટલે સ્પેશિયલ રિક્ષા, આમ સમજી લેવાનું, બરાબર? તો એક शरीर का स्वामी एक जीव होता है, वो आदर शरीर कहलाता है। और एक जीव के स्वामी, एक शरीर के स्वामी अनेकों जीव होते हैं, वो सूक्ष्म शरीर कहलाता है। सूक्ष्म में साधारण शरीर कहलाता है। साधारण शरीर में दो भेद पड़ते हैं, सूक्ष्म शरीर और बादर शरीर, लेकिन प्रत्येक शरीर में बादर ही भेद होता है, सूक्ष्म भेद होता नहीं है। क्यों नहीं होता साहब? प्रत्येक शरीर में बादर ही भेद होता है, सूक्ष्म क्यों नहीं होता? कोई उत्तर दे दे, लॉजिक से समझने का प्रयास करो। है? कौन आंसर दे सकता है इसका? फिर से प्रश्न को समझना कि प्रत्येक शरीर में बादर ही क्यों होता है, सूक्ष्म क्यों नहीं होता? सूक्ष्म रुकता नहीं है वो, सूक्ष्म बहुत रुकता नहीं बढ़िया। है। हाँ, बहुत बढ़िया। एक उत्तर ये आया कि भैया आत्मा रुकेगी तो वो बादर में ही रुकेगी ना, सूक्ष्म में तो भटकती रहेगी उसके साथ। और दिख रहा है एक शरीर में एक है, अगर सूक्ष्म हो जाएगा तो अनेकों आत्माएं आती रहेंगी, जाती रहेंगी। बात समझ में? इसीलिए प्रत्येक शरीर ही वहां पर होता है, साधारण शरीर वहां पर एक है ना, कि सूक्ष्म शरीर होता है वहां नहीं होता, बादर शरीर ही होता है। ये बात यहाँ पर थोड़ा समझ लेना। ओके, अपन अब थोड़ी आगे की चर्चा बढ़ाते हैं। तो ये एक बहुत सुंदर आगे की चर्चा आने वाली है कि जैसे अपन बोलते शास्त्र में पृथ्वी का एक शब्द आता है, तो उसके बारे में बोला है कि पृथ्वी पांचों स्थावर में से प्रत्येक के 4-4 भेद होते हैं। ये थोड़ा समझने लायक चीज है। पांचों स्थावर मतलब कौन कौन से? पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक। जब जब भी हम उन्हें बोलते हैं कायिक कायिक कायिक, तब हम उनको 4 एंगल से कहना चाहते हैं। वो क्या क्या है जरा समझो। देखो, पृथ्वी मतलब क्या कहलाती? कॉमन जिसे अपन शब्द बोलते हैं ना, ये पृथ्वी है। अब ये जीव वाली है, जीव बिना वाली, एक सामान्य कथन, ये पृथ्वी है, ये जल है, ये अग्नि है, ये वायु है, वनस्पति है, ये पेड़ पौधे हैं।
बराबर। ये मिट्टी है, ये पानी है, ये रोशनी है, आग है, हवा है, वगैरह वगैरह। ये जो पांचों के पांच स्थावरों के लिए कॉमन शब्द आता है वो कहलाता है पृथ्वी। लेकिन अब इनमें भेद पड़ता है, आगे भेद पड़ता है। वो पृथ्वी हुआ ना, अब पृथ्वी जीव कौन सा है? पृथ्वी जीव, ये सब आप कॉमर्स जीव कांड पढ़ेंगे ना तो ये बहुत वहां पे चर्चा विस्तार से आएगी, तब आपको ख्याल में पड़ेगा पृथ्वी जीव क्या कहलाता है। तो यहाँ उत्तर में आता है कि विग्रह गति का जीव जो पृथ्वी में जन्म लेने जा रहा है। कौन है पृथ्वी जीव? देखो, विग्रह गति तो आपको पता होगी कि नहीं पता? विग्रह गति क्या कहलाती है? बोलो, विग्रह गति किसे कहते हैं? અહીંયાથી મરી બીજે જન્મ લે, બીજાથી જન્મ લે અહીંયાથી મરીને તો બીજે જન્મ જન્મ કહેવાય। લે વચ્ચેનો છે, હા, નહીં બીજે જન્મ લે ને હા, વચ્ચેનો છે। બસ જરી વિગ્રહ એટલે કહેવાય શરીર, અને શરીર માટેની જે ગતિ હોય, ખબર પડી શા માટે ગતિ હોય? શરીર માટેની જે ગતિ હોય એને આપણે શું કહીએ? વિગ્રહ ગતિ। હવે સમજો, आज दाखला तरीके मैं अपना एग्जाम्पल क्यों दूं, किसी का भी एग्जाम्पल क्यों दूं? फॉर कोई XYZ कोई व्यक्ति है जो मनुष्य गति में है। अब मनुष्य गति में उसने खूब ऐसे परिणाम किए कि हमेशा दूसरों को दबाने की कोशिश की, कभी क्रोध के कारण हमेशा दमन करने का भाव रखा, दूसरों को कस काटने का भाव रखा, पैरों तले रौंदने की इच्छा हुई, और ऐसे परिणामों से उसको आयु बंधी कौन सी? कि तुमको दूसरों को दबाने की इच्छा थी, अब तुम्हें सब कोई दबाएंगे। ये नियम है, कर्म का सिद्धांत है, इसमें लाग बाग नहीं चलती। अधिकतर यही होता है कि पैसे वाला दबा रहा है, आयु वृद्ध दबा रहा है, बुद्धि वृद्ध दूसरों को दबा रहा है। पैसे से, पदवी से, किसी भी चीज में जो अधिक हो गया ना, तो जैसे ही उसको अधिकता हो जाती है, वो अधिकता के कारण एक ही उपाय करता है, दूसरों को दबाने का प्रयास। ये दबाने और दमन के जो भाव हैं, उन भावों से आयु बनती है पृथ्वी काय की। अब देखना, करणानि क्या कहता है कि कोई जीव मनुष्य गति में था, मर के पृथ्वी कायिक एक इंद्रिय में उत्पन्न होने के लिए जा रहा है। तो अभी वो मनुष्य गति वाला भी नहीं है, बराबर, पृथ्वी कायिक वाला भी नहीं है। मनुष्य गति छोड़ दी है इसलिए मनुष्य गति वाला नहीं है, पृथ्वी कायिक में पैदा नहीं हुआ इसलिए पृथ्वी कायिक वाला नहीं है। तो उसको हम कहेंगे क्या है? क्या कहेंगे? जब ये प्रश्न आता है तो करणानि योग समाधान करता है कि ऐसे जीवों को हम पृथ्वी जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी जीव। फिर से, पृथ्वी जीव एक गति छोड़ दी है और दूसरी स्थावर की गति को पाया नहीं है, वो जीव पृथ्वी जीव कहलाता है। बराबर, क्लियर? हाँ, पृथ्वी और पृथ्वी जीव के बीच में अंतर। पृथ्वी मतलब सामान्य और पृथ्वी जीव मतलब जो उस जगह पर जा रहा है। अब देखो तीसरे नंबर की बात। तीसरे नंबर पे क्या कहते हैं कि अब पृथ्वी कायिक क्या कहलाता है? पृथ्वी कायिक बोले पृथ्वी शरीर सहित जीव की। अब वो जीव पृथ्वी कायिक में उत्पन्न हो गया। जैसे कोई पहाड़ है, पहाड़ में अनेकों जीव हैं। बीच में मैंने पृथ्वी कायिक में जीव समझना बड़ा भारी होता है, इसीलिए मैंने एक YouTube पे एक क्लिप भी थोड़े टाइम पहले पे रखी थी। कहाँ के हैं वो पूरे तो नहीं, लेकिन आप समझेंगे कि वो बढ़ते हैं। जैसे वनस्पति बढ़ती है ना, वैसे वो पत्थर बढ़ते हैं। शायद आप लोगों ने देखी होगी, तकरीबन महीने भर पहले मैंने वो YouTube पे क्लिप रखी थी। ऐसा हो तो आज फिर से मैं सर्च करके रख दूंगा अगर मुझे मिल गई तो। पेरू की कोई थी वो, कि वहां पे इस पर्टिकुलर टाइप के एरिया है जहां पे वो चमत्कारी पत्थर बोलते। चमत्कारी पत्थर बोलते मतलब उन पत्थरों को आप थोड़े दिन रखोगे तो उनमें से एक नया पत्थर हो जाएगा। वो पत्थर बढ़ रहे हैं, उनका साइज बढ़ रहा है, वो एक से दूसरे हो रहे हैं, अलग अलग प्रकार के उसमें काम होते हैं। बराबर, आश्चर्य नहीं कि आज
हम मात्र शास्त्र के आधार पर पृथ्वी कायिक को जीव मानते हैं। भविष्य में ऐसे कुछ प्रमाण मिले तो जैसे हम वनस्पति कायिक को आज वैज्ञानिक रूप में जीव मानने के लिए तैयार हो गए, वैसे पृथ्वी कायिक में भी वैज्ञानिकता के साथ में हम जीवत्व पने की सिद्धि देख सकते हैं। लेकिन जो जीव पृथ्वी कायिक है, मतलब पृथ्वी अपने मूल के साथ में जुड़ी हुई है और वो जीवंत है, तो वो जीव सहित पत्थर पृथ्वी कायिक जीव कहलाता है। क्या बोला मैं, शब्द क्या बोला, जीव सहित पत्थर। देखो आप लोगों के लिए मैंने एक आप विचारना करीबन इस बात को कि कितने लोगों ने श्रवण बेलगोल की बाहुबली भगवान की प्रतिमा देखी है? कितने लोगों ने देखी? अधिकतर लोगों ने देखी होगी, नहीं देखी होगी देख लेना। जोई अन्य प्रतिमाओं की तुलनाओं में ये श्रवण बेलगोल की प्रतिमा की विशेषता क्या है? बोलो। नहीं साहब वो बहुत बड़ी है। अरे बड़ी तो आदिनाथ बहुत सारी है, उसकी विशेषता नहीं। एकमात्र जो सबसे बड़ी विशेषता मुझे लगी, और मैं दावे के साथ में कहता हूं कि अगर आप लोग उस चीज को महसूस कर सके तो करेंगे, बराबर, कि वह जीवंत पाषाण है। कौन सा पाषाण है? जीवंत पाषाण, समझ गए ना? जीवंत पाषाण का मतलब क्या है कि वो प्रतिमा के पत्थर को मूल से कट नहीं किया, वो उस पत्थर में तराश कर बनाई है। यानी जो पहाड़ था, पहाड़ का जो पत्थर है, वो पत्थर और पहाड़ ज्वाइंट। अभी अपन जो भी आरस की प्रतिमा देखते हैं वो क्या करते हैं, खान में से पत्थर को अलग कर लिया, मतलब अब वो पत्थर जीव रहित हो गया। कैसा हो गया? जीव रहित हो गया, केवल पत्थर रहा, वहां से जीव निकल गया। लेकिन वही पत्थर अगर खान में जुड़ा हुआ है तो वो जीव सहित है। बोलते बोलते एक जीव मेरे मुंह में गया। छोटे छोटे जीव हो रहे हैं ना अभी, तो ऐसे लगा जैसे मुंह में कुछ गया। हाँ, बहुत अच्छी बात कर रहे थे हम। हाँ, तो वो आप अगर उसको देखोगे, बाहुबली भगवान की प्रतिमा के पास जाके बैठ, उसके रूप को, लालित्य को, आजू बाजू के वेदर को, ऊंचाई को, मूर्तिकारी को, कलाकारी, इन सब चीजों को गौण करके जैसे कोई आप सजीव गुरु के पास जाकर बैठते हो और गुरु की फोटो के पास जाकर बैठते हो, तो एक चेतनता होती है ना, चेतनता, वो चेतनता आपके अंतर मन को प्रभावित करती। तो बाहुबली भगवान के सामने जब आप जाएंगे या गए होंगे, अगर आगे कभी जाएंगे तो फील करने का प्रयास करना कि ये जो जीवंत पाषाण है, हजारों वर्षों से जो परम वर्गणाओं से सहित रहा है, उसके अंदर की दिव्यता को आप महसूस करना, और आपको स्पष्ट प्रतीत होगा कि अन्य प्रतिमा का और इस प्रतिमा का अंतर क्या है, क्योंकि वो मूल से जुड़ी हुई प्रतिमा है और बाकी जो प्रतिमाएं हैं वो मूल से हट गई हैं, इसीलिए वो एक शरीर है। तो जैसे एक मृत शरीर और जीवंत शरीर में अंतर होता है, ऐसा ही अंतर अन्य प्रतिमा और बाहुबली भगवान की प्रतिमा में है, बराबर, क्योंकि वहां पर वो केवल पृथ्वी काय नहीं है, वो पृथ्वी काय का जीव भी विद्यमान है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया, क्या कहना चाह रहा हूं, है ना? तो ये अंतर है। तो बाहुबली भगवान की जो प्रतिमा है वो किसके अंतर्गत आती है? पृथ्वी शरीर सहित वो पृथ्वी का एक जीव चेतन रूप में वहां विद्यमान है। इसीलिए कभी आप पहाड़ों पे जाओगे ना, तो वही पत्थर आप घर ले आओगे तो आपको फल नहीं देगा, मतलब विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, और उसी जगह पर आप देखोगे तो फर्क पड़ेगा। वो सीधी बात है, वो सचित्त है, वहां पे चेतन सहित है, उसकी अलग एक वर्गणा है, आहार वर्गणा है, तेजस वर्गणा है, और वो जब मर जाता है तो आप उसको घर पे ले आए तो लाश की भांति वो होता है। वो कहलाता है पृथ्वी काय। वो क्या कहलाया? पृथ्वी काय। हाँ, बहुत सारे लोग शिखर जी जाते हैं ना, शिखर जी जाके कहते हैं अरे शिखर जी की माटी पवित्र है, शिखर जी की माटी पवित्र है। तो माटी पवित्र है तो आप माटी वही है तो पवित्र है, आप यहाँ लेकर आए तो पवित्र नहीं।
क्योंकि जो आप यहाँ लेकर आए तो मूल से अलग कर दिया आपने, मूल से अलग कर दिया तो लाश लेकर आ गए, वो पृथ्वी शरीर मात्र लेकर आ गए। तो हमने तो वहां की माटी की महिमा है, वहां के पत्थर की महिमा है, लेकिन वो वहीं के लिए है। आप घर ले आओगे तो लाश लेकर आ रहे हो। बहुत सारे हमारे यहाँ पे जब लोग शिखर जी जाते हैं तो एक थैली में मिट्टी लेकर जाते हैं, पत्थर लेकर जाते हैं और फिर पूजने लगते हैं। अरे भैया वो तुम लाश को ढो रहे हो, उसमें दम नहीं, वो वहीं पर थी, क्योंकि वहां पे वो पृथ्वी का एक जीव भी था और फिर उसका शरीर भी था और वो सचित्त था। वहां पे सचित्त था तो उसका एक चेतन वर्गणाओं का असर था और वो वहां से निकाल दिया, तुम लेकर आए तो लाश हो गई। पॉइंट समझ आया? तो पृथ्वी का एक मतलब पृथ्वी शरीर सहित पृथ्वी जीव और पृथ्वी शरीर जिसमें से शरीर निकल गया है वो बराबर, ये दो के बीच का अंतर होता है। जैसे पृथ्वी का एक में लगाया वैसे जल का एक में लगाओ। चलो चार चीजें कौन कौन सी? पृथ्वी, पृथ्वी जीव, पृथ्वी का एक और पृथ्वी शरीर। कौन देगा जल का एक में? बताओ, कोई उत्तर देगा? देखो बोलेगा, हाथ उठा रहा है कोई? हाँ बोलो दिनेश भाई, जल्दी जल्दी बोलो, समय कम है। जल 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 ए सामान्य जल ए जल। हाँ वेरी गुड। પછી જલ જીવ जल વિગ્રહ ગતિમાં જે જીવ જલમાં જન્મ લે એ જલ જીવ। વેરી ગુડ। હવે બે ત્રણ ત્રીજા અને નંબર જલ કાયિક જલ કાયિક। જલ કાયિક હા જલ ના શરીર સાથેનું જીવ। વેરી ગુડ। જેમ કે જે જલ પોતાના જલ જો પાણી પણ છે અને પાણીમાં જીવ પણ છે બરાબર, કુવાનો જળ હોય, નદી નાળાનો જલ હોય, એ બધું જલ કેવો છે? જીવ પણ છે અને જીવ શરીર પણ છે। તો એ શું કહેવાશે? જલ કાયિક। પછી જલ જલ કાયિક હા જલ કાય। હા જલ ગંગાનું પાણી ઘરે લઈને આવીએ તો એ જલ કાય થઈ ગયું। ના 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 એવું નથી, એમાંથી જીવ જતો રે ત્યારે હા એટલે ગંગાનું પાણી ઘરે લાવ્યા તો પછી જીવ જતો જ રહ્યો કે રહ્યું હોય? હે ગંગાનું પાણી ઘરે લઈ આવ્યા ના તો એમાં જીવ રહ્યો હશે કે? એક નદી એક પહાડ એક જીવ છે પણ એક નદી એક જીવ નથી, તમે સમજો। અચ્છા હા પહાડ એક જીવ છે પણ નદી એક જીવ નથી। નદી તો અચ્છા જે ડ્રોપ છે ને જલ का एक જીવનો પોતાનો શરીર હોય બરાબર। અચ્છા એટલે એ જલ का एक જીવનો શરીર જ્યાં સુધી છે, જીવ સહિત છે ત્યાં સુધી જલ કાયિક છે અને જીવ રહિત માત્ર શરીર રહી ગયો, ઉકાળી દીધું આપણે પાણીને, અચિત્ત કરી દીધું, કાચો પાકો જેને આપણે કહીએ પાકો કરી દીધું, કાચો નથી રાખ્યો, માત્ર જલકાય રહ્યો। તો આપણે જલકાયનું સેવન કરીએ તો આપણે પાપ નથી લાગતો, પણ અનગાળ્યા પાણી હોય ઉકાળે તો એમાં પછી શું હોય? જીવઘાતનો દોષ આપણે લાગે। બરાબર ખ્યાલમાં આવે? બરાબર। અગ્નિ કાયિકમાં શું રહ્યો?